Hey guys, welcome back to Q2 of 26 Reds. We will talk about हॉस्पिटल सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर मैंने यूँ बोला है कि मैंने एक आयुर्वेदिक में नाम जीना सी को कवर कर रखा है। वो लोग आयुर्वेदिक में डील करते हैं, आयुर्वेदिक में सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आयुर्वेदिक में ही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एलोपैथिक में, मतलब कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो यथार्थ के हॉस्पिटल्स हैं अराउंड दिल्ली एनसीआर। ठीक है, और एक हॉस्पिटल उन्होंने अभी एक्वायर किया है आगरा में। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसे ही नाम चाहिए हॉस्पिटल सेक्टर में जो अपनी सेल्स ग्रोथ करें बहुत अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पे अब इनको कवर करेंगे कि यथार्थ के हॉस्पिटल्स कैसे कैसे ओपन हो रहे हैं, कैसे कैसे ये लोग काम कर रहे हैं और कैसे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये लोग प्रीमियम, मिड प्रीमियम या प्रीमियम बोल सकते हो आप लोग नॉट लग्जरी बट हाँ प्रीमियम। ठीक है, और मोस्टली गवर्नमेंट का काम लेते हैं। जो CGHS होता, CGHS मोस्टली गवर्नमेंट के जो भी होते हैं हेल्थ से रिलेटेड वो काम करते हैं। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस का भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का आई थिंक 35 से लेके 37 तक ये काम करते हैं। 37% गवर्नमेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी अब कितने हॉस्पिटल्स हैं। तो इनके मोस्टली ग्रेटर नोएडा, नोएडा, फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, दिल्ली, झांसी में एक हॉस्पिटल है इनका, और आगरा में इन्होंने अभी तक एक एक्वायर किया। तो इनके ओवरऑल 2305 बेड हैं, 2305 बेड्स हैं इनके अभी। इनकी ऑक्यूपेंसी 66%। ऑक्यूपेंसी क्या होती है? ऑक्यूपेंसी होती है कि अगर इनके 2305 बेड हैं तो इनकी 66% बेड भरे जा रहे हैं पर मंथ, या ऑक्यूपेंसी ऐसे लगा लो कि इस क्वार्टर में इनकी 66% बेड भरे गए थे। तो क्या होता है ना कि इनकी जो मेच्योर हॉस्पिटल है, जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी किसी की 80+ है, 80% है, किसी की 75 है। ऐसे अगर इन लोगों ने अभी नया हॉस्पिटल खोला दिल्ली में या फिर फरीदाबाद में सेक्टर 20 में, तो उन लोगों की क्या है, उनकी जो ऑक्यूपेंसी रहती है वो थोड़ी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि वो न्यू होते हैं। तो उनको थोड़ा मेच्योर होने के बाद उनकी जो ऑक्यूपेंसी आएगी, अभी ये ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मैंने बताई आपको 66% और विच इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, तो इनकी 66% ऑक्यूपेंसी है। अब बात करते हैं इनकी सेल्स की। तो इनकी सेल्स इस बार ग्रो हुई 28% से बाय वाई लेवल। ईबिटा ग्रो हुआ है 18% से। ईबिटा में थोड़ा सा कम इसलिए ग्रो हुआ है क्योंकि इन लोगों के अभी नए हॉस्पिटल्स खुले हैं। ओके, तो अभी अब पैट की बात करेंगे। पैट इनका ग्रो हुआ है, पैट इनका ग्रो हुआ है 33% से बाय वाई लेवल, विच इज ऑल्सो गुड। ये लोग यही बोल रहे हैं कि बाई FY27 तक 400 बेड ऐड करेंगे FY27 तक, और 250 बेड्स का तो इन्होंने एक्वायर किया है आगरा में। ये चालू हो जाएगा Q4 में। Q4 में ये 250 बेड का चालू हो जाएगा इनका आगरा वाला। तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम मेन मेन सिटीज़ में, बहुत अच्छी अच्छी सिटीज़ में ये लोग ज़्यादा मिड प्रीमियम में डील करते हैं, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। इनकी जो पेशेंट्स की जो डेज होती है ना कि एक एक एवरेज पेशेंट्स कितने दिनों में सही होके जा रहा है इनके बेड्स पे से, तो वो 4.4 है। 4.4 दिन, 4.5 दिन में ये लोग उनको घर भेज देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट्स हॉस्पिटल से ठीक होके भी जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी ठीक होके जाना चाहिए। अगर उसको ये लेट ठीक कर पा रहे हैं, लेट रिकवर कर पा रहे हैं, तो पब्लिसिटी बहुत बेकार होती है हॉस्पिटल्स की। तो इस चीज़ में भी ये लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से लोगों को डील कर रहे हैं, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ गुड। ठीक है, तो ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम अगले 5 साल में, अगले 4 साल में 13 to 14 करोड़ एक्सपेंशन करेंगे। मतलब कि ऐसे ही बेड ये लोग ऐड करते जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये एक्सपेंशन करते जाएं, नए नए बेड्स एक्वायर करते जाएं, नए नए बेड्स ऐड करते जाएं और अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएं। अभी इनकी 28% से सेल्स ग्रोथ हुई है। आप और भी हॉस्पिटल्स को लोगे तो उनकी इतनी सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही जितनी यथार्थ दे रहा। और ऐसे हॉस्पिटल्स ही आपको पैसा बना के देंगे इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सेल्स है, ईबिटा इनका मेंटेन है। ईबिटा ये लोग यही बोल रहे हैं कि आगे जाके इम्प्रूव होगा, यहाँ से ईबिटा नहीं गिरेगा, ईबिटा आगे इम्प्रूव ही होगा। तो ईबिटा इनका आगे इम्प्रूव होगा, सेल्स ग्रोथ ये लाते जाएंगे, क्योंकि Q4 से तो आगरा वाला जो फैसिलिटी है वो चालू हो जाएगी।
आगे 400 बेड की, और ये बोल रहे हैं भाई FY27 तक। तो और ये थोड़ा सा इंटरनेशनल में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन लोगों ने कोऑर्डिनेटर्स असाइन किए हैं फॉर फॉरेन पेशेंट्स के लिए। और बस यही है, ये लोग काम कर रहे हैं इंटरनेशनल पे भी। ये लोग बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट से सीधे हमारे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स पे भी ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं, रूम वूम बुक करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। गेस्ट हाउसेस बुकिंग, असिस्ट फॉर होटल्स, ऐसे ही लोग करते हैं थोड़ा बहुत। तो हमारे लिए डोमेस्टिक ही बहुत है, इनका भी डोमेस्टिक में इनका बहुत ग्रोथ है। बाहर से भी आते हैं पेशेंट्स इनके पास। तो ये वैल्यू प्लस क्वालिटी दे रहे हैं लोगों को अपने हॉस्पिटल्स में। लग्जरी नहीं है ये, मिड प्रीमियम है। तो लोग जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का काम ले रहे हैं, ये अच्छी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग इंश्योरेंस का काम ले रहे हैं, और अच्छी तरह से लोगों को ठीक कर रहे हैं, और अपने हॉस्पिटल्स ग्रो कर रहे हैं, और अपनी सेल्स लेके आ रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। ओके, चलो अब हम बात करते हैं दूसरे की। यथार्थ तो बढ़िया कर रहा है, आगे भी बढ़िया करेगा, ये हम चाहते हैं, ओके, और हमें आगे देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे की, सेकंड नंबर की। तो ये है रेनबो चिल्ड्रंस। तो रेनबो चिल्ड्रंस बेसिकली डील करते हैं चिल्ड्रंस में। ये लोग चिल्ड्रंस का इलाज करते हैं, और चिल्ड्रंस की माँ का, अगर बेबी बर्थ हुआ होता है तो। ओके, तो इन लोगों की सेल्स आई है 6% से, 6.55% से YoY लेवल, और इनका EBITDA ग्रो हुआ 29%, और नंबर ऑफ बेड है इनके 2285 बेड है इनके, ओवरऑल बेड है। और ऑक्यूपेंसी इनकी माइनस में गई है, इस बार -16%, पिछली बार Q2 के हिसाब से YoY लेवल। तो ऑक्यूपेंसी नहीं है, बेड्स भरे नहीं जा रहे, सेल्स आ नहीं रही है इनकी, तो विच इज़ नॉट गुड साइन। कि अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही है, अगर आपकी सेल्स गायब हो गई, तो ये बहुत बैड साइन है आपके हॉस्पिटल्स के लिए, आपके बिजनेस के लिए, कि आपकी अगर सेल्स ही नहीं आ रही तो फिर अब क्या फ़ायदा, फिर समझ रहे हो आप। तो यही सारी बात है। इन लोगों की सेल्स गायब हो चुकी है, 6% से ग्रो कर रहे हैं बस। ये लोग अभी ग्रीनफील्ड बैठा रहे हैं गुड़गांव में। और गाइज ये लग्जरी में डील करते हैं, ये प्रॉपर लग्जरी में डील करते हैं, जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनके लग्जरी हॉस्पिटल्स हैं। ओके, तो बस यही है। यथार्थ जो था वो अफोर्डेबल में काम करता था, ये लोग लग्जरी में काम करते हैं। इनकी सेल्स गई है 6% से, 6.5% से। और आगे की अभी मैंने इनकी कौन कॉल अटेंड की नहीं है, पर ग्रीनफील्ड बैठा रहे हैं ये लोग गुड़गांव में, पर कितनी सेल्स लेके आते हैं आगे वाले क्वार्टर में। अभी तो इनकी हालत बेकार है। आगे देखते हैं, आगे ये अगर ये लोग ग्रीनफील्ड बैठालते हैं गुड़गांव में, और यहाँ से भी अपनी सेल्स ग्रो करते हैं, और बेड्स बढ़ाते हैं, और ऑक्यूपेंसी और बढ़ाते हैं, जब हम इनकी तरफ देखेंगे। पर अभी तो नहीं, ठीक है। चलो ठीक है गाइस।